स्वागत और नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई नियुक्तियों को। 2022 तक अप्रैल में ये वीडियो शूट हो रहा है, तो अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। ये वीडियो आप यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक। और नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस और वनडे ईयर एग्जाम्स में, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। सबसे पहली नियुक्ति हुई है डॉक्टर एस राजू की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी जो जियोलॉजिकल सर्वे होता है उसके लिए कोलकाता इसका मुख्यालय है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर का। और महानिदेशक हैं इसके डॉक्टर एस राजू। तो याद रखना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक नियुक्त किए गए डॉक्टर एस राजू। अगला है एन चंद्रशेखरन, ये हैं एयर इंडिया के नए अध्यक्ष। तो टाटा ने ले लिया है एयर इंडिया को, और उसके बाद एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में जो है चयनित किया गया है। फिर हैं रंजीत रथ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि रथ जो है अब चलेगा तेल से, ठीक है, इंडियन ऑयल। तो आप ऐसे लिंक अपना बनाइएगा, हर चीज़ का मैं बना के नहीं बता सकता हूं आपको, क्योंकि ये जो है चैनल है, मैं पढ़ाता हूं, तो किसी को बुरा लग सकता है, भावनाएं ठेस हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दिया है कि ऐसे रंजीत रथ, तो आप रथ चलेगा तेल से, ऐसे करके अब याद करेंगे सारी चीज़ों को तो याद हो जाएगा, ठीक है। मैं हर एक का ऐसे नहीं बोल सकता, आप मेरी भी लिमिटेशन समझते हैं, बट इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप इनको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला है देवाशीष पांडा। और देवाशीष पांडा जो हैं IRDAI के जो हैं, यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पे इनका चयन हुआ है। तो ध्यान रखना है आपको, बीमा पांडा, ठीक है। तो देवाशीष पांडा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, यानी IRDAI के। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा ताकि किसी को भी समस्या ना हो। तो देवाशीष पांडा अब क्या करेंगे, बीमा करेंगे, तो पांडा बीमा करेंगे। ऐसे आप इनको याद करिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कैसे आपको याद करना है। अगला है माधवी पुरी बुच, ठीक है, माधवी पुरी बुच, सेबी की ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 3 स्टार इसको दिए हैं। जिन पे स्टार लगाए उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी आप जानते हो, सिक्योरिटी एंड जो जितनी भी बाजार की जो संस्थाएं होती हैं, बाजार को रेगुलेट करने का, जो मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी करती है। तो सेबी की जो है माधवी पुरी बुच, इसको आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, अगला है जी अशोक कुमार। तो जी अशोक कुमार राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के समन्वयक बने हैं और पहले हैं ये, ठीक है। जी अशोक कुमार याद रखना है आपको, जी अशोक कुमार को। इनको वाइस एडमिरल हैं ये, आप ऐसे भी इनको याद रख सकते हैं, वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। और ये NMSC, या इसको इंग्लिश में अगर आप सुनना चाहें तो इसका मतलब होगा नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं पहले। और जी अशोक कुमार ये वाइस एडमिरल थे, यानी पहले देश के राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ये बन गए हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जी अशोक कुमार, वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार के नाम से इनको आप याद रख सकते हैं। और ये NMSC जो मैरी टाइम है उसके ये मैरी टाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे इनका चयन किया गया है। अगला है प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी। इनको आप कैसे याद रखेंगे, ये JNU की पहली महिला कुलपति के तौर पे ये चुनी गई हैं, प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी। तो देखिए, आपको JNU हमेशा विवादों में रहता है, किसी ना किसी चीज़ को लेके उस खबरें बनती रहती हैं। तो अब JNU में शांति कौन लाएगा, शांति श्री, JNU में अब शांति लाएंगी, ऐसे करके याद रखिए कि JNU में अब शांति होगी। तो शांति कैसे होगी, जब शांति श्री जो है वहाँ का कार्यभार संभाल लेंगी। तो वाइस चांसलर कौन है, JNU की पहली महिला कुलपति हैं प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी। ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बट मेरा काम है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा चीज़ें आराम से समझ आएँ, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा किसी से कोई कुछ मतलब यहाँ पे नहीं है। चलिए, अगला है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये याद रखना आपको महत्वपूर्ण है, मुख्य आर्थिक सलाहकार या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये स्टार वाले क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बाकी सबको सुन सकते हैं लेकिन स्टार जिनको दिया हुआ है उनको आपको नोट करना जरूरी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अगला है दिलीप सांघवी। तो इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप सांघवी, याद रखना है आपको, इफ्को सांगवो। तो कैसे सूंघ के लोग क्या कहते हैं, वो फो फो,
ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो दिलीप सांघवी, उफ़ो, इफ़को, ऐसे करके आप याद रखिएगा, ठीक है। संजीव मेहता है, फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, तो संजीव को किसी ने चाय पिलाई, उन्होंने कहा फीकी है, ठीक है। ऐसे करके आप निमोनिक बनाएं, तभी आप याद रख पाएंगे, क्योंकि नियुक्तियों को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। तो दिलीप सांघवी सूंघा उफ़ो, तो इफ़को हो गया। संजीव मेहता को चाय फीकी लगी, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखेंगे, तो एग्जाम हॉल में भी आपको जैसे दिलीप सांघवी समझ में आएगा, उफ़ो आएगा, तो फिर इफ़को हो जाएगा, ठीक है। ये करके देखिएगा, निमोनिक बनाना बहुत ईजी होता है। मैं बी फार्मा का स्टूडेंट रहा हूँ, फार्मासिस्ट रहा हूँ पहले, तो उसमें हम ऐसे ही निमोनिक बनाते थे। वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ पढ़नी पड़ती थी हमको, तो हम दवाइयों की निमोनिक ऐसे ही बनाया करते थे। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये। इनका याद रखना है आपको, अलका मित्तल का, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ओएनजीसी का। तो ये देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनी है, और उसकी महिला अध्यक्ष बनना पहली बार अलका मित्तल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखना है अलका, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ओ है ओएनजीसी, तो ओ अलका ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ओएनजीसी अलका मित्तल, ठीक है। आपको ये समझ आ रहा है ट्रिक, तो बताइएगा मुझे, बट है तो बड़ा बचकाना हरकत, बट फिर भी मैं करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, इसरो के अध्यक्ष बने हैं, तो आपको याद रखना है डॉक्टर एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष, ठीक है। तो सोम किस भगवान को कहा जाता है, वहां तक रॉकेट कौन पहुंचाएगा, तो सोमनाथ पहुंचाएंगे, इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। जी अशोक कुमार, ये जी अशोक कुमार दूसरे हैं, वो पहले वाले जो जी अशोक कुमार थे, मैंने बार बार बोला था, वो वाइस एडमिरल थे जी अशोक कुमार। ये जी अशोक कुमार स्वच्छ गंगा मिशन महानिदेशक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जी अशोक कुमार स्वच्छ गंगा मिशन और जी अशोक कुमार ही मैरीटाइम सोर्स। तो आप दोनों को एक जैसे याद रख सकते हैं, दोनों ही किससे में जल से संबंधित हैं। वो भी मैरीटाइम से हैं, तो वो भी जल ही होता है ना, मैरीटाइम, पानी समुद्र समन्वयक। और ये भी स्वच्छ गंगा मिशन है, यानी एनएमएम, ठीक है। तो ये भी एनएमसीजी बोलेंगे इसको, जो नेशनल जो गंगा मिशन चल रहा है, तो एनएमसीजी, जी अशोक कुमार ये स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं। ये दोनों को रिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा आपको। फिर है विनय कुमार त्रिपाठी, बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, इस पे मैं स्टार लगाना भूल गया हूँ, बट बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विनय कुमार त्रिपाठी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको पता होगा, जब बिहार में और उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न यूपी के कुछ छात्रों ने अपना आंदोलन किया था रेलवे की परीक्षा को लेके, तो उस वजह से चर्चा में रहा है रेलवे डिपार्टमेंट। स्पेशली मैं विनय कुमार त्रिपाठी को नहीं बोल रहा हूँ, बट रेलवे डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि उसमें लाठियां चार्ज भी हुई थी। तो रेलवे बोर्ड अध्यक्ष के सीईओ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ दोनों हैं विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है। समझ में आ गया, क्यों पूछ सकता है, क्योंकि ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष भी हैं विनय कुमार त्रिपाठी। और रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो चर्चा में रहा है एग्जाम की वजह से, तो हो सकता है विनय कुमार त्रिपाठी से क्वेश्चन पूछ ले। अब मैंने इतनी चर्चा बता दी आपको विनय कुमार त्रिपाठी के नाम को लेके, तो अब आपको ये तो ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। निमोनिक सबके नहीं बना करते, ये भी ध्यान रखना, कभी सबके बनाने लग जाओ। तो अलका उपाध्याय, एक अलका है जो ओएनजीसी की हेड है, ठीक है, ओ अलका जो मैंने बताया था आपको। और वो कौन थी, ठीक है, वो अलका मित्तल थी, ये अलका उपाध्याय हैं, ये NHAI अध्यक्ष हैं, यानी ये वाली अलका जो है सड़क बनाएंगी, ठीक है। तो अलका उपाध्याय NHAI की अध्यक्ष हैं। ये ऐसे करके आप याद कर पा रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ, इसको आप ढंग से मन से सुनेंगे ना तो याद हो जाएगा, फिर आप इसको एक बार और सुन लेंगे तो कहानी की तरह याद कर लोगे। बाकी नियुक्तियां याद करना भाई टेढ़ी खीर है, मैं बोल रहा हूँ, बट इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। एडमिरल आर हरि कुमार, ये नौसेना प्रमुख बन गए हैं। देखिए एडमिरल जिसके सामने नाम जुड़ा होगा, ये आप नेवी से इसको जोड़ सकते हैं, वाइस एडमिरल, एडमिरल। तो वाइस एडमिरल हमने देखा था, वाइस एडमिरल अभी पढ़े थे। जी अशोक कुमार वो क्या बने हैं, मैरी टाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं, यानी राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। और ये एडमिरल आर हरि कुमार हैं, तो ये नौसेना प्रमुख हैं, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अशोक भूषण, ये न्यायमूर्ति अशोक भूषण हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण को बनाया गया है एनक्लैट का, ठीक है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के अध्यक्ष हैं, ये याद रखना है। कंपनी जो है वो अलग है, अगर यहाँ पूछे आपसे NCLT पूछेगा, NCLT तो उसके अध्यक्ष अलग हो जाएंगे। मैं दोबारा लिख देता हूँ, NCLT
टी, देखिए NCLAT है। और NCLT अगर पूछेगा तो NCLT के हैं रामलिंगम सुधाकर, लिख लीजिएगा अगर आपको नोट करना है तो। NCLT के हैं रामलिंगम, जो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण है, ठीक है, ये नेशनल कंपनी जो लॉ ट्रिब्यूनल है, इसके तो रामलिंगम है, लेकिन जो एपिलेट है, जहाँ विधि अपील की जाएगी, वो अपील की जाएगी अशोक भूषण जी के दरबार में। तो पहले सुप्रीम कोर्ट जज थे ये न्यायमूर्ति अशोक भूषण, और अभी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीकरण जो अपील अधिकरण या नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के जो हैं अशोक भूषण जी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण बन गए हैं अध्यक्ष। ये दोनों बातें समझ में आई। अपील कहाँ करेंगे तो भूषण जी के यहाँ करेंगे, और रामलिंगम जी जो हैं वो कंपनी ट्रिब्यूनल के हेड हैं। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अमित खरे, ये आपको याद रखना है, अमित खरे पीएम के सलाहकार हैं। और आपको अमित खरे याद ना रहे तो अमित शाह याद रख लीजिएगा, तो ये आपको आसान हो जाएगा। पीएम के सलाहकार अमित शाह भी कम नहीं है, ठीक है। तो अमित खरे, अमित शाह मार अलग कर दीजिएगा, अमित खरे को टिक करिएगा, बट रिलेट करके आप अमित शाह से इसको पढ़ सकते हैं। तो अमित खरे जो हैं ये पीएम के सलाहकार बने हैं। अगला है एयर मार्शल VR चौधरी। तो देखो नाम के ही आगे है एयर मार्शल, बट वहाँ हो सकता है ना दिया हो, तो VR चौधरी। हम कौन है, चौधरी हैं, तो कौन है हम, वायुसेना के प्रमुख हैं VR चौधरी। हम चौधरी हैं, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी बने वायुसेना के प्रमुख। अगला है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए कोई व्यक्ति है जिसके सर पे बाल नहीं है, सिर्फ एक बाल है। किसी व्यक्ति के सर पे एक बाल है, जिसको टकला कहते हैं सामान्य भाषा में। तो कोई व्यक्ति है गंजा है जिसके सर पे एक बाल रह गया है, उसने अपना गंजा कराया गर्मी में और उसके सर पे एक बाल रह गया, तो उससे क्या कहेंगे, इकबाल। तो इकबाल क्या है, अल्पसंख्यक है। बोले एक बारे यार अल्पसंख्यक मात्रा में बाल रह गए, किसी के सर पे बहुत कम बाल रह गए, कहते हैं अल्पसंख्यक बाल बचे हैं। तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। NCOM के ये अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के ये हैं अध्यक्ष, ठीक है। चलिए JB महापात्रा CBDT के, ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बोलते हैं इसको, CBDT के अध्यक्ष हैं JB महापात्रा, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या CBDT के नए अध्यक्ष हैं JB महापात्रा, याद रहेगा आपको। अगला रेखा शर्मा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये लगातार रिपीट हो रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा, जो विमेन कमीशन है, ठीक है, नेशनल विमेन कमीशन की हेड हैं रेखा शर्मा। और ये दूसरा कार्यभार है इनका, पहले भी यही थी और फिर से इन्हीं का चयन हुआ है। तो रेखा शर्मा को आप राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष या नेशनल वुमेन कमीशन की जो हेड है याद रखिएगा। अगला है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो अरुण कुमार मिश्रा आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट के ये भी जस्टिस रहे हैं, और अभी ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के या ह्यूमन राइट कमीशन के, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके ये हेड हैं, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हेड हैं। न्यायमूर्ति NV रमना, इनको तो सब जानते हैं, 48th CJI हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसी को CJI कहेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48th न्यायमूर्ति NV रमना। और 47th कौन थे, 47वें कौन थे, तो 47वें बोबड़े, जस्टिस एस बोबड़े। बोबड़े 47वें थे और 48वें हैं न्यायमूर्ति NV रमना। अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने बता दिया, वैसे पता सबको होगा, ठीक है। चीफ जस्टिस को कौन कैसे भूल सकता है। अगला है सुशील चंद्रा। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सुशील चंद्रा को याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंग्लिश वालों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा हैं, ठीक है। चलिए अगला है शहबाज शरीफ। अब हम देख लेते हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे हैं, जो भारतीय लेवल पे हमने देख लिए हैं, अब राष्ट्रीय लेवल की नियुक्तियां देख लेते हैं। तो शहबाज शरीफ अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने किसको, इमरान खान को रिप्लेस किया है। तो शहबाज शरीफ याद रखिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। आपको एक क्वेश्चन है बताना है, शहबाज शरीफ किस पार्टी से संबंधित हैं, इनकी पार्टी कौन सी है, ठीक है। शहबाज शरीफ की
पार्टी आप जरूर बताइएगा, हो सकता है पूछ ले। युन सुक युल, ऐसे नाम अलग होते हैं। आप साउथ कोरिया के हैं युन सुक युल, आप इनको एलिमिनेट भी कर पाएंगे वहाँ आसानी से। राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के, ठीक है, युन सुक युल। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। गैब्रियल बोरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, स्टार दिया है मैंने इसको, वो एक छूट गया टी राजा कुमार, उसको बाद में देख लेंगे। चलो गैब्रियल बोरिक को देखिए, अगर यहाँ आ ही गए तो गैब्रियल बोरिक जो है चिली के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 35 वर्ष के सबसे युवा वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट हैं ये, और चिली के प्रेसिडेंट बन गए हैं गैब्रियल बोरिक 35 वर्ष की उम्र में। जहां भारत में लोग स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं या और चीज़ों में लगे होते हैं, वहाँ चिली के राष्ट्रपति बन गए। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति 70 साल में बनते हैं, 75 साल में बनते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति हमारे यहाँ किसी राजनीति के मतलब का नहीं रहता तो राष्ट्रपति बना दिया जाता है अमूमन। मैं देखो तो आलोचना नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप कितने युवा 35 साल का राष्ट्रपति, 40 साल का राष्ट्रपति, 50 साल का राष्ट्रपति भारत में कोई देखा है आपने? नहीं है। तो गैब्रियल बोरिक जो है ये चिली के राष्ट्रपति हैं, 35 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने हैं, तो देखिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए याद रखिए गैब्रियल बोरिक। और ये लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी विचारधारा से संबंधित हैं, चिली के हैं। अगला है टी राजा कुमार, एफएटीएफ के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है आपको एफएटीएफ के, ठीक है। एफएटीएफ आप सब लोग जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्या होता है एफएटीएफ? आप सब लोग जानते हैं, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है, जो लोगों को ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालती है, जिसको पाकिस्तान हमेशा ग्रे लिस्ट में होता है, तो उसके टी राजा कुमार उसके एफएटीएफ के अध्यक्ष हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ये। चलिए अगला है सियामारो कास्त्रो, क्योंकि गैब्रियल बोरिक देख लिया। सियामारा कास्त्रो जो हैं होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, सियामारो कास्त्रो, ठीक है, याद रखेंगे सियामारो सियामारा कास्त्रो, होंडुरास, ठीक है। एक दो बार पढ़ लेंगे, याद रहेगा। माफ कीजिएगा, गीता गोपीनाथ इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी एमडी हैं ये। आईएमएफ की जो पहले से मेंबर रही हैं, मुख्य अर्थशास्त्री थी ये, चीफ जो इकोनॉमिस्ट थी आईएमएफ की, बट अभी ये आईएमएफ में फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, के पद पे ये अभी हैं। तो गीता गोपीनाथ को याद रखिएगा, पहली आईएमएफ की फर्स्ट उप प्रबंधक निदेशक बन गई हैं, ठीक है, यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, डिप्टी हैं, ये ध्यान रखिएगा, यानी उप प्रबंध निदेशक हैं, प्रबंध निदेशक नहीं है। चलिए अगला है रोबर्टा मैट्सोला। रोबर्टा मैट्सोला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरोपीय संसद की अध्यक्ष की ये बनी है, ये रोबर्टा मैट्सोला। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनना और माल्टा से संबंधित होना, तो ये अलग अलग बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि माल्टा से हैं लेकिन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बन गई हैं, तो रोबर्टा मैट्सोला को आपको याद रखना है। अगला है उर्जित पटेल, ये AIIB जो बीजिंग में है उपाध्यक्ष बन गए हैं उसके। तो AIIB क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो बीजिंग में है उसके उपाध्यक्ष हैं। और भारत में बहुत सारी योजनाओं को जो AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये फंड भी करता है हमारी बहुत सारी योजनाओं को। इसका जो है हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसके उपाध्यक्ष बने हैं उर्जित पटेल, जो पहले गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है, भारत के। अगला है TS तिरुमूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है TS तिरुमूर्ति, ये संयुक्त राष्ट्र में जो है अब क्या आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष बन गए हैं, तो याद रखना है आपको TS तिरुमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगातार अंतर्राष्ट्रीय ये स्तर पे भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और अब ये UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष बने हैं TS तिरुमूर्ति। अगला है मैग्डालेना एंडरसन, बहुत महत्वपूर्ण महिला हैं ये स्वीडन की पहली महिला PM बनी है और ये सबसे कम समय की महिला PM भी रही। कुल कुछ घंटों में इनकी सरकार पहले गिर गई थी मैग्डालेना एंडरसन की, फिर इनकी सरकार दोबारा बनी और अभी वर्तमान में स्वीडन की पहली महिला PM है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था इनका कार्यकाल, मैग्डालेना एंडरसन। 7 दिन में सरकार गिरी, फिर इनको सरकार बनी, तो याद रखेंगे मैग्डालेना एंडरसन। अगला है पेत्र फियाले, ये चेक गणराज्य के PM हैं, पेत्र फियाले चेक गणराज्य के PM। फिर अहमद नसीर अल रईसी, तो अहमद नसीर अल रईसी इंटरपोल के अध्यक्ष हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आप रईस हो तो आप पे इंटरपोल की जांच बैठ सकती है, ऐसा करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रईस हो गए हो तो आप पे इंटरपोल की
इंक्वायरी बैठ सकती है कि भैया पैसा कहाँ से आ रहा है, तो इस तरह आप इसको याद रखेंगे। अहमद नसीर अल रईसी इंटरपोल के अध्यक्ष हैं, ये यूएई से संबंधित हैं, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से हैं रईस अहमद नसीर अल रईसी, ठीक है, इंटरपोल के अध्यक्ष। अगला है पराग अग्रवाल, इसको सब जानते होंगे, भारत के हैं ये, ट्विटर के सीईओ बन गए हैं, भारतीय मूल पराग अग्रवाल, ट्विटर सीईओ, ठीक है, ट्विटर के सीईओ, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर, सब जानते हैं आप लोग। अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री बन गई हैं, इनको भी आप याद रख सकते हैं, अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री। फुमियो किशिदा, ठीक है, फुमियो किशिदा जापान के पीएम है, आप ये सब जानते हो, फुकियोकू, फुमियो किशिदा, ऐसे सब नाम जो हैं वो जापान से संबंधित होते हैं, तो जापानी पीएम है फुमियो किशिदा। बशर अल असद, महत्वपूर्ण है ये, सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं 4थी बार, ठीक है, 4th टाइम प्रेसिडेंट बने हैं सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, आप पता है सीरिया में कितनी ज़्यादा बमबारी होती है, कितना दिक्कतें हैं, तो अरे यार बस कर बस कर बस कर, तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, ठीक है। कुछ भी आप बना सकते हो अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको। शेर बहादुर देउआ नेपाल के पीएम है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, शेर बहादुर देउआ नेपाल के पीएम। देखो बहुत हमारे यहाँ एक बहुत गलत अवधारणा चलती थी यूपी में, पहले मैं जानता था, अभी का पता नहीं मुझे, कि जो नेपाल से लोग काम करने आते थे हमारी तरफ तो उनको बहादुर बहादुर कह के बुलाया जाता था, ठीक है, वो एक टिप्पणी होती थी उन पर असल में। तो शेर बहादुर देउआ, तो आप याद रख सकते हैं कि ऐसे नेपाल के लोगों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल ऐसे किया जाता था, मतलब आप ऐसे किसी को नहीं टिप्पणी कर सकते। तो शेर बहादुर देउआ नेपाल के पीएम है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। रेबेका ग्रिन्सपन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, अंकटाड की जो है ये महिला महासचिव बनी है, फर्स्ट महिला महासचिव है, पहली महिला महासचिव है अंकटाड की, रेबेका ग्रिन्सपन, अंकटाड। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रेबेका को अंक दो, रेबेका को अंक दो, तो रेबेका ग्रिन्सपन अंकटाड, ठीक है, अंक रेबेका ऐसे याद हो जाता है। व्यापार और विकास प्राधिकरण है अंकटाड, आप जानते हैं, रिपोर्ट भी जारी करता है ये, रेबेका ग्रिन्सपन इसकी महिला महासचिव है पहली। नफ्ताली बेनेट, सब जानते हैं आप लोग, इजराइल के पीएम है नफ्ताली बेनेट। इब्राहिम रईसी, तो रईस लोग कहाँ के होते हैं, ईरान के होते हैं, ऐसे करके याद रख सकते हैं, रईस कहाँ के लोग होते हैं, ईरान के होते हैं, बड़ा तेल बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, तो इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं। इस्माइल याबरी याकूब, इस्माइल साबरी याकूब, तो जैसे आप बोलते हैं ना मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, ऐसे ही आप बोलेंगे आप मुस्कुराइए आप मलेशिया में हैं, ठीक है, तो इस्माइल करिए आप मलेशिया में हैं, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो इस्माइल याबरी याकूब मलेशिया के पीएम, इस्माइल करिए कहाँ हैं आप, तो मलेशिया में हैं, ठीक है। चलिए, ये शहबाज शरीफ वाला हो ही गया है, ये फिर से एक बार आ गया है। अगला ये कुछ लोग जो हैं जिनकी मृत्यु हुई है, या कुछ लोग विशिष्ट व्यक्ति जो चर्चा में रहे हैं, उनको हम देख लेते हैं जल्दी से इसी वीडियो में, अलग से क्या बनाना उसका। तो डेसमंड टुटू बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, डेसमंड टुटू, साउथ अफ्रीका में रंगभेद खत्म किया इन्होंने, नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिला 1984 में। तो ये इतने महत्वपूर्ण हैं, इनको साउथ अफ्रीका में गांधी के नाम से इनको दूसरे गांधी के तौर पर बोला जाता था, डेसमंड टुटू, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार दिए हैं मैंने इसको। साउथ अफ्रीका में रंगभेद खत्म किया इन्होंने, नोबेल का शांति पुरस्कार इनको 1984 में दिया गया। भारत जब वर्ल्ड कप जीता उसके अगले साल इनको दिया गया, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ल्यूक मॉन्टेगनियर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इनको स्टार में देना भूल गया, स्टार लगा लीजिए। फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट थे ल्यूक मॉन्टेगनियर, और HIV के सह खोजकर्ता भी थे, ठीक है, तो याद रखना है आपको, वायरोलॉजिस्ट थे, HIV के सह खोजकर्ता थे, इनकी मृत्यु हो गई है हाल ही में, ल्यूक मॉन्टेगनियर। देखिए ल्यूक ल्यूवेन एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, तो ये नाम ही लग रहा है वायरोलॉजिस्ट या ऐसे कुछ होंगे साइंटिस्ट टाइप, तो यार ल्यूक मॉन्टेगनियर याद रखिएगा, HIV के सह खोजकर्ता थे ये। हरप्रीत चंडी, इनको आप याद रखना है, महिला हैं, दक्षिणी ध्रुव पे अकेले यात्रा करी इन्होंने, अंटार्कटिका जिसको दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, तो उसकी इन्होंने अकेले पैदल चल के यात्रा की। हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव की अकेले यात्रा, पैदल मतलब वहाँ तक नहीं गई, उस पर चली ऐसा है, ठीक है। वांग यापिंग, इनको याद रखना है, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला है वांग यापिंग, ठीक है, चीन में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला चीनी महिला है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये गई हैं, और भी महिलाएं गई हैं पहले, बट चीन की ये पहली हैं वांग यापिंग, ठीक है। सिरिसा बादला, ये महत्वपूर्ण है, अंतरिक्ष की यात्रा की, वर्जिन गैलेक्टिक नाम के जो है ये रॉकेट से गई थी,
थर्ड इंडियन यानी भारतीय मूल की ये तीसरी महिला है शिरीषा बांदला, जो अंतरिक्ष की यात्रा पे गई। इससे पहले आपको पता होगा, इससे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जो हैं वो भी भारतीय मूल की महिला थी और वो अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। शिरीषा बांदला उस क्रम में थर्ड हैं। तो आपको बादलों में कौन गया, अंतरिक्ष में कौन गया, तो बांदला, जिसके नाम में ही बांदला हो वो बांदर मतलब बादल में जाएगा। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। वर्जिन गैलेक्टिक जो है उसका रॉकेट का नाम था यूनिटी 22, इसके आगे था वर्जिनी गैलेक्टिक यूनिटी 22। तीसरी ये महिला है भारतीय मूल की। अगला है एंटोनियो गुटेरेस, तो इनको आप जानते हैं, अभी ये यूएन महासचिव हैं और सेकंड टाइम इनको बराबर नियुक्त किया गया है। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और दूसरी बार इनका फिर से चयन हुआ है। सत्य नडेला को आप सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं। प्राजक्ता कोली याद रखना इंपॉर्टेंट है ये व्यक्तित्व, यूएनडीपी की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी है। तो हो सकता है प्राजक्ता कोली से पूछ ले, इंपॉर्टेंट है ये प्राजक्ता कोली, विराट कोहली से नहीं रिलेट करिएगा। प्राजक्ता कोली है यूएनडीपी की पहली युवा चैंपियन, जलवायु युवा चैंपियन प्राजक्ता कोली, ठीक है, याद रहेगा। अगला शिवांगी सिंह है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। तो ये राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली फाइटर पायलट बन गई हैं, मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित हैं। शिवांगी सिंह बिहार से हैं, ठीक है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली फाइटर पायलट। और जबकि जो सुखोई है वो उड़ाया अंजलि ने। अंजलि कहाँ से है ये बताइएगा आप मुझे। शिवांगी सिंह मैंने बता दिया राफेल, और अंजलि जो है उन्होंने उड़ाया है सुखोई। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट जिया राम, ठीक है, जिया राम का आप नाम माफ कीजिएगा, जिया राय, ठीक है, राम नहीं है, जिया राय है। और ये मुंबई की है, 13 साल की बच्ची है। पाक जलडमरू मध्य को इन्होंने तैरकर पार किया है, यानी पाक स्ट्रेट जो है उसको इन्होंने तैर के पार किया है, जिसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये आपको याद रखना है जिया राय को, ठीक है, जिया राय को आपको याद रखेंगे। इन्होंने पाक स्ट्रेट को तैर के पार किया है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गई हैं जिया राय। तो जिया राम भी बोल सकते हैं, राम सेतु के नाम से उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, श्रीलंका जाने के लिए भगवान राम ने बनाया। तो ऐसा करके जिया राय इन्होंने मुंबई की हैं, लेकिन पाक जलडमरू मध्य को तैर के पार किया। तो ये कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताइएगा मुझे, ऐसे ही वीडियो मैं और लाता रहूँगा ज़रूरत के अनुसार जो मुझे लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।